अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबको ईद मुबारक मेरी तरफ़ से। और आज जो वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आज का टॉपिक है किड्स, बच्चों के हवाले से आज की वीडियो है और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मैं आज की वीडियो में बताने जाऊँगी कि आप कौन से डिफरेंट स्टेजेस होती हैं बच्चों को ग्रो अप करने के लिए और उसमें बच्चों को कैसे ट्रस्ट डेवलप किया जाता है, कौन सी एज में क्या बच्चे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और क्या आपको बच्चों से एक्सपेक्ट करना चाहिए। और इसमें चलें, लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन लाइफ साइकिल। ठीक है, और स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ साइकिल कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आ जाता है इन्फेंट की, ठीक है, और टोडलर्स और चाइल्डहुड। बेसिकली तो इसमें 8 स्टेजेस होती हैं, लेकिन मैं आज जौन सी हैं आपको सिर्फ 3, अगर हो सका तो 3 बताऊंगी। जितनी आज से मुझसे आज इस वीडियो में कवर होगी तो मैं आपको उन सब के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इन्फेंट। इन्फेंट की एज क्या होती है। इस एज जाहिर सी पता है ये 0 से लेके जब बच्चा बॉर्न होता है, पैदा होता है, तब से लेके 1.5 ईयर तक ये एक स्टेज होती है, एक फेस होता है बच्चों का, जिसमें बच्चों की जो अच्छी परवरिश है वो कैसे की जा सकती है। अब इसमें बच्चा इस स्टेज में बच्चा क्या सीखता है, इसके अंदर उसको बेसिक ट्रस्ट डेवलप होता है। बेसिक ट्रस्ट किससे डेवलप होता है? अपने पेरेंट्स से। मतलब ये कि वो अपने वो ट्रस्ट सीखता है। वो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बच्चा उसको भूख लगी है, वो रो रहा है, या उसको पेन है कहीं पे भी वो रो रहा है, तो वो उसको आपकी ज़रूरत है, वो आप उसको आपकी नीड है। तो वो ये देखता है कि मेरी इस मुश्किल वक्त में, मतलब मैं इस टाइम पे मुझे दर्द है, तकलीफ़ है, तो कौन मेरे पास आता है। तो एक अगर आप उसके पास पेरेंट्स ही, जाहिर सी बात है अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, तो पेरेंट्स ही उसकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करेंगे। जब आप उसको फूड मुहैया करेंगे, जब आपको उसको पेन है तो आप उसकी पेन को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर से रुजू करेंगे। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप उसकी जिस तरीके से भी आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो उसको आपके ऊपर एक बेसिक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि ये अच्छा, ये लोग हैं जो मेरी हेल्प करते हैं, इन पे मैंने ट्रस्ट करना है, जो मुझे चीज़ की ज़रूरत होगी ये मुझे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और चाहे वो विद फैमिली रह रहे हों, जितने भी उनके पास लोग हैं, जो भी उसकी हेल्प करेगा तो उसको ट्रस्ट डेवलप होगा। इस एज में बच्चा सीखने लग जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो उनसे है वो अभी बड़ा हो जाए हम तब उसको सिखाएंगे या तब, लेकिन नहीं, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ बच्चा कुछ भी खुद सीख के नहीं आता। ठीक है, सबसे पहली बात ये, जो भी है जिस भी एटमॉस्फेयर में वो रह रहा होता है उसी तरह की उसकी परवरिश होने लग जाती है। तो स्टार्ट से ही अगर आप उसको ऐसा इम्पैक्ट देंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसका वर्ड पे, तो उसको लगेगा ओके ये वर्ड तो बहुत अच्छी, उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट दें, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं। वरना हर माँ बाप कोशिश करता है कि उसके बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी हो, हर लिहाज से अच्छा हो। लेकिन अगर समहाउ कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि बच्चा नेगेटिव इम्पैक्ट में, या उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है इस वर्ड का, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बच्चे को स्टार्ट से ही पॉजिटिव साइड पे रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि नेगेटिव कैसे हो सकता है। एक तो उसको ट्रस्ट दिया आपने, ठीक है, ये उसकी गुड, इस एज में 0 से लेके 1.5 ईयर तक एज में उसने आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप करना है। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है कि वो अगर आप उसको किसी ऐसी वजह से उसको नहीं फूड प्रोवाइड कर पा रही हैं कुछ ऐसे, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब, वो सोचेगा तो नहीं उस स्टेज पे, जाहिर सी बात है बच्चे की इतनी साइकोलॉजी तौर पे वो इतना नहीं होता कि वो सोचेंगे करे, लेकिन उस स्टेज में उसको फील ज़रूर होने लग जाएगा कि अच्छा मुझे ये चीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही, या मेरी कोई हेल्प नहीं कर पा रही हैं उसको। अगर आप एक डांट दें हल्का सा बच्चे को, तो वो बच्चा एक सहम जाता है, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा उस टाइप का हो जाता है। तो स्टार्ट से ही बच्चे को ट्रस्ट दें, उसको फ्री हैंड दें। ठीक है, उसके बाद बात आती है टोडलर्स की। ठीक है, सेकंड स्टेज हो जाती है
टोडलेट की, और ये एज कहाँ से, कितनी एज से स्टार्ट होती है, 1.5 ईयर से 3 ईयर तक ये पीरियड रहता है। इसके अंदर कहता है बच्चा इंडिपेंडेंट होना सीखता है। आपने देखा होगा कि आप नोट करते हो कि जैसे ही बच्चे की 1.5 ईयर के बाद देखो वो बच्चा चलना स्टार्ट करता है। कुछ बच्चे पहले भी चलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो स्टेज होती है, वो एज होती है, वो इस एज से स्टार्ट होती है। तो बेसिकली ये होता है कि वो चलना हल्का हल्का बगैर चीज़ों के, मतलब सहारे के बगैर, विदाउट किसी हेल्प के, विदाउट एनी हेल्प कि वो चाहेगा कि वो चले, खुद खाना खाए, ठीक है। आप उसको फूड रख देते हैं, वो खुद चूज़ करेगा कि वो खुद फूड लेना चाहेगा, वो आपकी हेल्प नहीं, आप उसको फील नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंट यहाँ पे वो हल्का हल्का सा होना शुरू कर देता है 1.5 ईयर से 3 ईयर्स तक, ठीक है। और उसके बाद क्या बात आती है, थर्ड जो है वो है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का किस एज, कब कहाँ से कहाँ तक, 3 ईयर से लेकर 6 ईयर तक। ये जो पीरियड है, ये जो स्टेज है बच्चों की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चा कहता है इनिशिएटिव लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। और इसमें बच्चा क्या करता है, इस एज में 6 ईयर से बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो इसमें एक तो बच्चे सर्च करते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे वो ये देखते हैं इस स्टेज पे कि चीज़ों को फाइंड करते हैं, वो सोचते हैं चीज़ों के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अच्छा हम क्यों सोते हैं मामा, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा क्वेश्चन करता है, हम क्यों सोते हैं, हम क्यों उठते हैं, हम क्यों खाना खाते हैं, हम बारिश क्यों होती है, सूरज क्यों आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो करते रहते हैं। लेकिन आपने उसका राइटली डायरेक्शन में उसका कैसे उसको रिप्लाई करना है, उसकी बात का कैसे आंसर करना है, आपने उसकी बात का, क्वेश्चंस का आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या वजह है हम सोते हैं, क्यों ज़रूरी है सोना, क्यों ज़रूरी है उठना, इसके पीछे कौन है जो सब कुछ जिसने बनाया, ठीक है। अगर हम उसको फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि हाँ हम सोते हैं, बस वैसे ही सोते हैं, नहीं, उसको फुल आप आंसर दें, एक फैंटेसी क्रिएट करें। सबसे इस स्टेज का सबसे बड़ी बात जो होती है, आपने जिसके ऊपर ख्याल रखना है वो ये है कि फैंटेसी आपने क्रिएट करनी है, आपने ड्रामा क्रिएट करना है। अगर बच्चे को नहीं भूख लग रही है, कोई नहीं वो खाना खाना चाह रहा, या उसको इरिटेट है, वो नहीं बात करना चाह रहा आपसे, या बच्चों के भी मूड स्विंग्स होते हैं, ये नहीं कि बड़ों के ही होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, उनको भी हमने समझना है, ना कि हमने डिसाइड करना है कि नहीं तुम क्यों ऐसे हो, ओके रो ऐसे। तो जब इस स्टेज में जब वो इस तरह अगर नाराज़ हैं, कोई ऐसी भी बात है, तो उससे फैंटेसी, उसको ड्रामा क्रिएट करें, पूछें क्या हुआ, ठीक है, आपके स्कूल में कैसा रहा आज का दिन, अच्छा आप क्यों नाराज़ हो, आपको अच्छा, फिर अपनी उसको कोई कहानी बताएं, उसको अपना जब आप छोटे थे उस स्टेज के बारे में बताएं। अच्छा मेरे साथ भी ऐसा होता था, ये नॉर्मल चीज़ है। इस स्टेज में आप इस तरह बच्चों को समझाएंगे तो वो बच्चा बड़ा अच्छे तरीके से उस बात को समझेगा, उस ड्रामे को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल अब दूसरी बात ये कि बच्चा खाना नहीं खाता, उसको रखते हैं टेबल के ऊपर, ठीक है, वक्त आएगा किसी ने टाइम वो आके ख़ुद खाना खा ही लेगा। अगर नहीं भी खाता, उसके साथ बैठें, उसको कोई स्टोरी सुनाएं, हंसाते हंसाते खाना खिलाएं उसको। फॉर एग्जांपल कि उसको ये बताएं कि हमारी बॉडी में खाना क्यों ज़रूरी है, हम फूड क्यों खाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर उसको बताएं, उसको अपने ऑर्गन्स के बारे में बताएं, तुम्हारी बॉडी में कितने ऑर्गन हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। अगर आप खाना खाओगे तो खाना कहाँ जाएगा, अगर आप पिज़्ज़ा खाते हो, केक खाते हो, ये अनहेल्दी फूड है, और बच्चों को भी हेल्दी फूड देना चाहिए। लेकिन फॉर एग्जांपल उसको एक फैंटेसी और ड्रामा क्रिएट करने के लिए जो भी हमारा हेल्दी मील होगा उसको इस बात से अट्रैक्ट करें। ये नहीं कहें कि अच्छा ये मतलब आज पुलाव बनाए या कोई भी सालन बनाए उसके बारे में, लेकिन अगर आप उसको तो सब पिज़्ज़े और उसके बारे में बताएंगे वो शौक से सुनेगा। उसको ये बताएं कि अच्छा ये अगर आप पिज़्ज़ा खाते हो तो वो कहाँ जाता है, आपके स्टमक पे जाएगा, साथ ही आपका केक होगा, और वो भी ऐसे बातें करेंगे। लाइक दिस काइंड ऑफ आपने उसकी फैंटेसी उसकी क्रिएट करनी है, बच्चे को ड्रामा क्रिएट करना है आपने। तो वो आप देखेंगे वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात करेगा। सारा खाना जो भी आपने बनाया होगा, जो भी हेल्दी फूड होगा या जो भी हमारा पाकिस्तानी खाना होगा, वो आराम से खा लेगा बगैर किसी कोई बात किए। तो यहाँ पे इस स्टेज के अंदर मैंने ये आपको बात बता दी कि आपने बच्चों के साथ ड्रामे और ये फैंटेसी क्रिएट करनी है और उनको चीज़ों के बारे में बताना है। ये नहीं कहना
कि बस बारिश होती है, नहीं, मुझे बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सम टाइम मेरा बॉय ये मुझसे पूछता है कि मम्मा ये क्यों बारिश क्यों होती है, ठीक है। मैंने उसको सिंपल ये नहीं कह देना कि बस होती है, हाँ बस होती है, कभी कभी हो जाती है, लेकिन क्यों होती है, वो ये पूछ रहे क्यों होती है, बताना है कि क्लाउड्स में क्या होता है मामा। क्लाउड्स में आपने सिंपल से बताएं, जो आपको इन्फॉर्मेशन में गैसेस होती हैं, वाटर होता है जिसकी वजह से बारिश होती है, और आगे मोर ऑन उसको सोन आप उसको कंटिन्यू करते रहें। तो एक्सप्लेनेशन बच्चे को इस एज में 3 to 6 ईयर में बच्चों को एक्सप्लेन करना है आपने चीज़ों के बारे में। ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा आपके बच्चे की परवरिश पे। और यहाँ तक ये बात थी। और ये है कि अगर आपका और इस स्टेज में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्कूल बच्चा स्टार्ट कर देता है, थोड़ा सा ये चीज़ आ जाती है बच्चों में कि जब बच्चा स्कूल स्टार्ट करता है, 6 ईयर तक हमारे यहाँ पे स्टार्ट होता है, लेकिन पाकिस्तान में आई थिंक कि 4 से बच्चे को भेजना शुरू कर देते हैं। तो इनमें थोड़ा सा गिल्ट का भी एक चीज़ आ जाती है, गिल्ट की भी चीज़ आती है, वह कॉम्प्लेक्स आ जाता है स्टेटस के बारे में कि फॉर एग्ज़ाम्पल के ये स्कूल ग्रोइंग बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, स्कूल एज की बात कर रही हूँ, चाइल्डहुड निकल गया, ये मैं स्कूल एज की बात कर रही हूँ। इस पर प्री स्कूल जिस कहते हैं कि बच्चे को, अच्छा आज उसने ये लंच बॉक्स में लेकर आया था, आज मैं ये लेके गया था, उसका क्या कहते हैं, उसके कपड़े बहुत अच्छे थे, उसकी जो बॉटल है, वो जो स्कूल वाली वाटर बॉटल है उसकी, वो बहुत अच्छी थी, मामा मुझे वैसी चाहिए। तो इस स्टेज में ये भी थोड़े से एक तजाद करने को ये चीज़ें स्टार्ट होने लग जाती हैं, ठीक है, प्री स्कूल एज में। तो आपने बच्चों को एक्सप्लेन करें, उनके साथ खेलें, उनकी बातों को, उनसे बातें करें। जो सबसे बड़ी मेन बात आती है, बच्चों से आप जितनी बातें करेंगे, उनको बिठा के उनसे बात करेंगे, आपसे बच्चा उतना ही करीब होता जाएगा, ठीक है। आप उसके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएं कि आप हैं उसके बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। जो आपने बात करनी है मामा से करें, पापा से करें, पेरेंट्स से करें, तो वो देखिएगा कि कैसे उसकी वो आहिस्ता आहिस्ता आप इस स्टेज पे देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हर स्टेज पे बच्चा डिफरेंट रिएक्ट करेगा इन अ गुड वे, ठीक है। और हर माँ बाप, जैसे मैंने पहले कहा, हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी हो, लेकिन कुछ ऐसे हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि एटमॉस्फेयर ऐसा हो, फॉर एग्जांपल ऐसा हो रहा है, तो उसको आप अपने बच्चे पे नहीं आने दें। और बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, और अगर स्टार्ट से ही हम उनको इस तरह लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उस स्टेज पे जब बच्चों को उस एज तक पहुंचेंगे तो आप प्राउड फील करेंगे कि ओके मेरा बच्चा आज इस काबिल है कि वो अपने काम और अपनी ज़िम्मेदारी को खुद निभा सकता है। आपकी परवरिश बताएगी जो हमने की होगी। ये स्टडी शो करती है, जो भी मैंने जितनी भी आपको बातें मैंने बताई हैं इनमें सब ये है कि जो भी मैंने स्टडी किया है ये वो शो करती है। लेकिन बात ये आती है कि अब अच्छा मैं एक छोटी सी और बात करना चाहूँगी कि हम ये भी बात करते हैं कि बच्चा जौन सा खाना सिर्फ जो खाना है, जो फूड है, वो सिर्फ बड़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, हेल्दी खाना खाना, ये गलत बात है। फूड बच्चों के लिए भी उतना ही हेल्दी इम्पोर्टेंट है जितना बड़ों के लिए। आप स्टार्ट से बच्चे को हेल्दी फूड की तरफ लेके जा रहे हैं, पिज़्ज़ा और जंक इन चीज़ों से ख़त्म करेंगे, तो वो देखेगा वो चीज़ें उसको उस टाइम पे असर नहीं करेंगी, ठीक है। उसके अंदर बहुत बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो उस चीज़ पे उसके किसी भी ऑर्गन को या कोई भी उसको कोई ऐसी डिजीज़ वगैरह नहीं होगी। लेकिन जब आहिस्ता से उसकी एज बढ़ती रहेगी तो वो किसी एक स्टेज पे जाके फील होगा कि इतनी एनर्जी नहीं रही, तो वो क्या इम्पैक्ट होता है, जो भी हमने जंक फूड या फिर इस तरह की उनको अनहेल्दी चीज़ें खिलाई थी। तो इसलिए बच्चों का भी प्लेटेड जोन्स है वो तो भरपूर न्यूट्रिशन और फुल बैलेंस डाइट के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बड़ों का ही बैलेंस डाइट होती है, बच्चों की भी बैलेंस डाइट होती है, उनको भी उतनी ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, बल्कि हमसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और विटामिन बच्चों के लिए भी होने चाहिए। जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में अपने डेली रूटीन शेयर की थी आपसे, लेकिन मैं ये कहूँगी बच्चे भी विटामिन लेते हैं, मैं भी अपने बेटे को वाइटामिन देती हूँ। और ओमेगा 3 बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। खैर मैं आपको वो बताऊँगी कि मैं उसको कौन कौन से देती हूँ विटामिन, और वो क्यों ज़रूरी है, वो भी आपके लिए क्यों ज़रूरी है।
तो बहरहाल ये काफ़ी लंबा मेरा ये टॉपिक हो गया है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जोन से ये आपको पसंद आएगी। और आगे भी इस तरह इसके नेक्स्ट जो 4 मोर रह गए हैं स्टेजेस, वो मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। और कोई भी अगर आपकी राय हो किसी भी मुताबिक तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने किसी और टॉपिक के बारे में पूछना है, बच्चों की साइकोलॉजिकली कोई भी प्रॉब्लम उसके बारे में पूछना है, अपना कुछ भी ऐसी कुछ भी चीज़ अगर आपने मुझसे पूछे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरी कोई भी वीडियो अपलोड मैं करूँ इन्फॉर्मेटिव तो आप तक पहुंच जाए। अब मैं नेक्स्ट जो मेरी इंशाल्लाह जो वीडियो वो मैं कुछ ऐसी स्मूदी के बारे में बताऊंगी कि जो एनीमिक के पेशेंट होते हैं वो उसको लें तो उनसे कैसे आयरन डेफिशिएंसी उनकी ख़त्म हो सकती है। तो बच्चों को लास्ट बात मैं ये कह रही हूँ कि बच्चों को जो शुगरी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो भी जिनमें ज़्यादा इंटेक शुगर का होता है, वो थोड़ा सा कम दिया करें। 1 वीक में अगर आप देंगे तो परफेक्ट है, उससे बच्चों को भूख नहीं लगती। अगर आप बच्चों को खाने से पहले कोई भी मीठा दे देते हैं, हम दे देते हैं बच्चों को, लेकिन वो नहीं ठीक। वो क्या होता है कि बच्चा खाना दूसरा नहीं खा सकेगा जो भी आपने उसके लिए मील प्रेप किया होगा। चलें, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।